मैथ्स लेक्चर देख रहे हैं आज और चैप्टर नंबर है 7 अलजेब्राइक एक्सप्रेशन एंड ऑपरेशन ऑफ देम। ओके, प्रैक्टिस सेट 32 देखेंगे, बट उससे पहले अलजेब्रा के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। अलजेब्रा का बेसिक नॉलेज जो है ना वो देखेंगे। अलजेब्रा का मतलब क्या है और अलजेब्रा एक्सप्रेशन में हम क्या देखने वाले हैं। तो यहाँ पे नंबर्स होंगे। अलजेब्रा में क्या होगा, नंबर्स होंगे और अल्फाबेट रहेंगे। आपको पता है ए टू जेड तक अल्फाबेट्स है, उसमें भी कोई भी अल्फाबेट यहाँ पे उस नंबर के साथ दिखेगा। तो उस नंबर्स को क्या बोलते हैं पता है, ये अल्फाबेट्स को क्या बोलते हैं, वेरिएबल्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं मैथ्स में, वेरिएबल्स। तो मतलब आपको इस अलजेब्रा में नंबर्स दिखेंगे, वेरिएबल्स दिखेंगे और साथ साथ ऑपरेशन की साइन दिखेगी। अभी ऑपरेशन की साइन कौन कौन से होते हैं, ऑपरेशन कौन कौन से सीखे हम लोगों ने थर्ड फोर्थ फिफ्थ सिक्स्थ स्टैंडर्ड में, प्लस माइनस मल्टीप्लीकेशन डिवाइड, ये सारे ऑपरेशन आपको साइन दिखेंगे। मतलब अगर आपको अलजेब्राइक एक्सप्रेशन करना है तो इसमें क्या क्या देखेंगे आप, सम में जब क्वेश्चन आएगा तो क्वेश्चन में क्या क्या दिखेगा आपको, नंबर्स दिखेंगे, नंबर्स के साथ वेरिएबल्स दिखेंगे और ऑपरेशन दिखेगा। ऑपरेशन मतलब जो सिंबल है वो प्लस माइनस डिवाइड मल्टीप्लाई। ओके, और अल्फाबेट जो है उनको क्या बोलते हैं अलजेब्रा में, मैथ्स में, वेरिएबल्स। क्या बोलते हैं, वेरिएबल। समझ में आया। अभी आपको सिर्फ नंबर होता, नंबर, और मैंने प्लस करने बोला होता तो आप नंबर्स का ऑपरेशन करना जानते हो, सिर्फ नंबर का ऑपरेशन करना जानते हो कि नहीं। लेकिन इस लेसन में ऐसा नहीं होगा, सिर्फ नंबर नहीं होंगे, नंबर के साथ वेरिएबल भी रहेंगे। नंबर के साथ क्या रहेंगे, वेरिएबल भी रहेंगे। तब जाके हमें कैसे ये ऑपरेशन करना है ये अलजेब्राइक एक्सप्रेशन में, वो हम देखेंगे। तो समझ में आया अलजेब्रा का मतलब शॉर्ट में क्या है, जिसके अंदर ऑपरेशन साइन है, जिसके अंदर नंबर्स है, जिसके अंदर अल्फाबेट है, अल्फाबेट मतलब क्या है, वेरिएबल्स है, उनको ही अलजेब्रा बोलते हैं। समझ में आया। और इनका आज हम ऑपरेशन कैसे करते हैं वो देखेंगे। नॉर्मल्स नंबर का ऑपरेशन करना हमें आता है, लेकिन जब वो नंबर के साथ वेरिएबल्स आएंगे तब कैसे ऑपरेशंस करना है, प्लस कैसे करना है, माइनस कैसे करना है, मल्टीप्लाई कैसे करना है, डिवाइड करना है, ये हर एक प्रैक्टिस सेट में हम देखेंगे। समझ में आया। पहले हम देखते हैं कि यहाँ पे प्रैक्टिस सेट 32 देखेंगे और 32 में हमें क्या करना है पता है, अलजेब्राइक एक्सप्रेशन को क्लासिफाई करना है। अलजेब्राइक एक्सप्रेशन के ग्रुप होते हैं, अलजेब्राइक एक्सप्रेशन के क्या रहते हैं, ग्रुप होते हैं, उनको हमें क्लासिफाई करना है। तो क्लासिफाई करते समय आपको देखना है, जब सिर्फ ओनली वन टर्म रहेगा तो उसको मोनोमियल बोलते हैं। फर्स्ट ग्रुप कौन सा है क्लासिफिकेशन का, अलजेब्रा का, मोनोमियल, जिसमें एक ही टर्म रहेगा। समझ में आया, उसको क्या बोलोगे, मोनोमियल्स बोलेंगे। समझ में आया। अभी यहाँ पे देखो सिर्फ नंबर है क्या, नहीं, नंबर सिर्फ होता तो अलजेब्रा होता ही नहीं। अलजेब्रा का मतलब क्या है कि नंबर भी रहेगा और वेरिएबल्स भी रहेगा। समझ में आ रहा है कि, तो ये हो गया मोनोमियल्स। क्लियर है। इसको बोलते हैं ओनली सिंगल टर्म। क्लियर है। अभी देखेंगे जब हमें दो टर्म दिखेंगे, दो टर्म, कितने टर्म होंगे, टू टर्म्स, तो आपको मतलब ये एक टर्म और ये एक टर्म, ऐसे दो टर्म रहेंगे तो उसको बोलेंगे बाइनोमियल्स। उसको क्या बोलेंगे, बाइनोमियल्स। अभी आप मुझे बताओ कि दो टर्म कैसे होते हैं, एक टर्म कहां पे जाके खत्म होता है, जब उस अलजेब्रा में प्लस माइनस की साइन आ गई तो जो भी टर्म्स है वो क्या हो जाता है, वहां पे उसकी खत्म हो जाता है। जैसे कि 2x के बाद कौन सी साइन आ गई, माइनस, तो 2x, यहां तक 2x का टर्म खत्म हो गया। फिर जब माइनस या प्लस कोई भी साइन आ गई तो टर्म चेंज हो जाएगा। समझ में आ रहा है, नया टर्म चेंज होगा। क्लियर है। ऐसे काउंट करना है। तो तुम लोग क्या करोगे, ये 1 ये 2 ऐसे काउंट करोगे तो गलत। टर्म कब चेंज हो जाता है, जब ऑपरेशन की साइन आ जाती है, प्लस माइनस।
तब आपका एक टर्म खत्म हो जाएगा, फिर दूसरा टर्म आएगा, फिर आपको जो वो टर्म खत्म कब होगा, जब वापस प्लस या माइनस की साइन आएगी तब। अगर दो टर्म रहेंगे तो उसको क्या बोलोगे, बाइनोमियल्स। फिर हमें देखेंगे यहाँ पे देखो a प्लस बी प्लस सी। अभी मुझे यहाँ पे बताओ a टर्म, उसके बाद प्लस साइन आ गई तो ये एक टर्म यहाँ पे ही खत्म हो गया, ये एक टर्म हो गया। फिर b के बाद वापस प्लस साइन आई है तो b का भी टर्म खत्म हो गया। फिर c, ऐसे कितने टर्म हो गए, 3, तो 3 टर्म्स हो गए, तो इसको बोलते हैं ट्राइनोमियल्स। क्या बोलेंगे, ट्राइनोमियल्स। नाम से ही आप पता कर सकते हो, जब ट्राई मतलब 3, ओके, ट्राइनोमियल्स, अंडरस्टैंड। उसके बाद जब 4 टर्म आएंगे या 4 से भी ज्यादा टर्म होंगे, कितने टर्म बोल रहा हूं मैं, 3 से ज्यादा मतलब 4, और 4 से भी ज्यादा टर्म होंगे तो उसको बोलते हैं पॉलिनोमियल्स। क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं पॉलिनोमियल। और पॉलिनोमियल्स के ही ज्यादा हमें यूज होता है 9th-10th स्टैंडर्ड में, जब आप जाओगे वहां पे आपको पॉलिनोमियल्स के ऊपर चैप्टर्स रहेंगे। क्लियर है, तो इसीलिए हम यहाँ पे देखेंगे। अभी यहाँ पे पॉलिनोमियल्स आप किसको बोल सकते हो, जैसे कि यहाँ पे मैं एक अलजेब्राइक एक्सप्रेशन लिख रहा हूं, a क्यूब माइनस 3a स्क्वायर b प्लस 3ab माइनस b क्यूब। देखो इसमें देखो a क्यूब, उसके बाद माइनस साइन आ गई, मतलब a क्यूब का टर्म यहां तक ही है उसका सफर। उसके बाद नया टर्म 3a स्क्वायर b, उसका प्लस साइन आने तक है। फिर 3ab माइनस साइन आने तक है, तीसरा हो गया। फिर माइनस की साइन आ गई और फिर नया आ गया टर्म, मतलब 1 2 3 4, ऐसे 4 टर्म रहेंगे तो वो क्या है, पॉलिनोमियल्स। वो क्या है बच्चों, पॉलिनोमियल्स। समझ में आया, वो क्या हो जाएगा, पॉलिनोमियल्स। ठीक है, टर्म कैसे काउंट करने हैं आपको पता है, ऑपरेशन की साइन तक का टर्म आपको क्या करना है, काउंट करना है। ओके, ऑपरेशन की साइन जैसे ही आ गई तो नया टर्म आ जाएगा। ओके, समझ में आया। हाँ, तो ये आपको इस तरह से, तो मतलब टोटल क्लासिफिकेशन ग्रुप कितने हैं अलजेब्रा के, मोनोमियल्स, बाइनोमियल्स, ट्राइनोमियल्स, पॉलिनोमियल्स, और इसी के ऊपर हमारा प्रैक्टिस सेट 32 है। समझ में आया आपको, प्रैक्टिस सेट 32 इसके ऊपर है। जैसे प्रैक्टिस सेट हम सॉल्व करेंगे तो आपको पता चल जाएगा। उसके लिए आपको ऑब्जेक्टिव में ये क्वेश्चन आएंगे 1 मार्क्स के। कितने मार्क्स के लिए आएंगे, 1 मार्क्स के लिए ऑब्जेक्टिव में। जैसे कि मैं अभी यहाँ पे क्या करता हूं, ऊपर हेडिंग डालता हूं सारे ग्रुप्स की, फिर हम एक एक क्वेश्चन को उसके ग्रुप में डालेंगे। मोनोमियल्स है, फिर दूसरा ग्रुप कौन सा है हमारा, बाइनोमियल्स, फिर थर्ड ग्रुप क्या है, ट्राइनोमियल्स, एंड लास्ट ग्रुप इज पॉलिनोमियल्स। समझ में आया, ठीक है। अभी मुझे यहां पे बताओ, फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। 7x है। अभी ये 7x जो है, ये आपको कितने टर्म लग रहे हैं 7x में, 1, तो ये कहां पे आएगा, मोनोमियल्स। तुम जोर जोर से बोलो मत, 7x, ठीक है। उसके बाद सेकेंड देखते हैं, 5y माइनस 7z। अभी इसके अंदर कितने टर्म है, 1 एंड 2। समझ में आया, तो दो टर्म वाले को क्या बोलेंगे, बाइनोमियल्स। तो 5y माइनस 7z, ये हमारा आ जाएगा बाइनोमियल्स, तो किसके अंदर दो टर्म। क्लियर है, ठीक है। उसके बाद थर्ड टर्म देखते हैं, मतलब थर्ड अलजेब्राइक एक्सप्रेशन देखते हैं, 3x स्क्वायर 5x स्क्वायर माइनस 11। समझ में आया। अभी यहां पे हम देखेंगे, इसके काउंट करेंगे टर्म को, तो देखो 3x स्क्वायर के बाद माइनस साइन आ रही है, मतलब 3x स्क्वायर यहां तक खत्म हुआ, फिर ये सेकेंड, फिर ये थर्ड, इसके अंदर कितने टर्म है, 3, तो ये आ गया हमारे ट्राइनोमियल्स में। समझ में आया। सो ये इस तरह से आपको लिखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, जिसमें 1 माइनस 8a माइनस 7a स्क्वायर माइनस 7a क्यूब। अभी मुझे बताओ इसके अंदर टर्म कितने हैं, 1 2 3 4, ठीक है, कितने हैं, 4। पॉलिनोमियल्स, क्या होगा ये, पॉलिनोमियल। 1 8a
-7a² -7a³। तो इस तरह से इसके अंदर अरेंज करो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 5m-3, 5m-3। तो ये इसके अंदर कितने टर्म है? 2 टर्म है। देखिए ये एक टर्म हो गया, ये एक टर्म हो गया, तो ये बाइनोमियल्स में आ जाएगा। कहां पे आएगा? बाइनोमियल्स। समझ में आ रहा है? टर्म काउंट करते समय आपको वो बीच में जो साइन है ना प्लस माइनस की, वो देखनी जरूरी है ताकि आप टर्म में गड़बड़ ना करो। ठीक है। उसके बाद यहाँ पे सिर्फ ए लिखा हुआ है, ये कितना टर्म हो गया फिर? 1 टर्म। तो ये मोनोमियल्स में आ जाएगा। ये किस में आ जाएगा? मोनोमियल्स। चलो नेक्स्ट, सिर्फ नंबर है 4, तो ये क्या हो गया आपके लिए? एक ही टर्म हो गया, तो ये भी आ गया मोनोमियल्स में। ठीक है। उसके बाद लास्ट क्वेश्चन देखते हैं, 3y² -7y + 5। मुझे बताओ इसके अंदर कितने टर्म है? ये एक टर्म, 2 और 3। समझ में आ रहा है कि नहीं? तो ये आ गया ट्राइनोमियल्स में। तो ये इतना सिंपल लिख के आपको 2 मार्क्स लाने के लिए इजी है क्या? यस, ला सकते हो ना आप। तो ये इस तरह से आपको इसको क्लासिफाई करना है। इसको बोलते हैं क्लासिफाई द फॉलोइंग अलजेब्राइक एक्सप्रेशन, मोनोमियल्स, बाइनोमियल्स, ट्राइनोमियल्स, पॉलिनोमियल्स में हमें क्लासिफाई करने बोला था। तो ये टोटली 1 2 3 4 5 6 7 8 क्वेश्चन थे। तो 8 क्वेश्चन को हमने क्या किया? इस तरह से चारों ग्रुप में क्लासिफाई कर दिया। और इसके लिए हमें टर्म काउंट करने की हेल्प ली। टर्म काउंट करने आ गए आपको, तो आप क्लासिफाई कर सकते हो। समझ में आया? अंडरस्टैंड? ओके।